Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Technical Rajput Blog. Today I'm just telling about the Cognizant new update onboarding updated, and there was information about the Cognizant salary delay for the 4 month. तो रिसेंटली में अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आई थी, तो कॉग्निजेंट ने सैलरी का डिले कर दिया है 4 मंथ के लिए, और जो कि न्यू क्वार्टर के अकॉर्डिंग सैलरी का जो कि हमारा हाइक था वो रुक गया है। तो कॉग्निजेंट डिले सैलरी हाइक फॉर द एलिजिबल एम्प्लॉय बाय द 4 मंथ हेयर भाई। तो पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और प्रेस द बेल आइकन फॉर द मोर नोटिफिकेशन इफ यू वांट एनी अपडेटेड अबाउट द इन्फॉर्मेशन ऑफ द ऑनबोर्डिंग, विप्रो, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, माइंडट्री, all the company about their software updated info about the software company, all the information for the joining letter, and let's go to the video. So guys, information regarding ये है कि कॉग्निजेंट अनाउंस किया है कि डेफरल इन सैलरी हाइक फॉर द एलिजिबल एम्प्लॉय अंटिल द अगस्त 1। तो 1 अगस्त तक के लिए उन्होंने सैलरी का हाइक है जो कि रोक दिया है। तो 4 मंथली के दिस डिले फॉर द 4 मंथ फ्रॉम द प्रीवियस अप्रैल 2023, 2023 के अप्रैल के साइकिल से ये अभी तक जो कि है वो अभी तक रुका हुआ था। अब अबाउट द क्वेश्चन है कि कंपनी ने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अबाउट द कॉग्निजेंट नो द सिग्निफिकेंट प्रेजेंट इन IT इंडस्ट्री एंड साइटेड सेवरल रीजन फॉर द डिले अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द मनी कंट्रोल। तो रिकॉग्नाइजेशन, हार्डवर्क एंड डेडिकेशन। तो कंपनी ने फिर से सैलरी की हाइक में जो कि हमारा डिले कर दिया है। मेन रीज़न ये है कंपनी की बिजनेस रिक्वायरमेंट है, और कंपनी ने जो कि लॉस हुआ है Q4 में, तो कंपनी की तरफ से कॉग्निजेंट ने ये डिसीजन लिया कि जो पिछले 2023 में डिसीजन टेकिंग लेने वाले थे उसी के डेफरल में इन्होंने सैलरी का हाइक है जो कि 4 महीने के लिए डिले कर दिया। और भी फर्दर इन्फॉर्मेशन ये रिगार्डिंग ये भी है कि जो कि मेजॉरिटी एसोसिएट थे जो कि फॉर मेरिट इंक्रीजिंग विद इन द 3 ईयर, द लास्ट बीइंग ऑन अप्रैल 1। तो लास्ट अप्रैल 2023 में जो कि रेफरल का जो कि इंक्रीमेंट हुआ था, कंपनी में सैलरी हाइक हुए थे, जो काफ़ी सारे कैंडिडेट थे जो कि मतलब एज अ एक्सपीरियंस थे, तो वहाँ पे एलिजिबल एसोसिएट थी ग्लोबली। तो उन्होंने कॉग्निजेंट के डेडिकेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने वर्कफोर्स के अकॉर्डिंग कंट्रीब्यूशन किया था, तो उनकी सैलरी हाइक हुआ था 1 अप्रैल 2023 में। तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन आई थी अकॉर्डिंग टू द मनी कंट्रोल, और जो हमारा देखा जाए लिमिट की तो वहाँ पे भी ये अमिड लो डिमांड इन IT सेक्टर सेज रिपोर्ट। तो मेन रीज़न यही है कि एनरी सैलरी हाइक टू अगस्त 2024 अमिड द लो डिमांड इन IT सेक्टर की डिमांड की वजह से कंपनी ने सैलरी का हाइक रोक कर जो कि 2024 में अगस्त तक के लिए उन्होंने कर दिया है। तो ये फर्दर इन्फॉर्मेशन थी। आई होप गाइस वीडियो आप लोग इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे जो कि मेन इंपॉर्टेंट ये है कि डिमांड फॉर द सॉफ्टवेयर सर्विसेज एक्सपोर्टर एंड टेक्नोलॉजी फिल्म एडेड दैट द क्लाइंट टाइटनिंग द बजट ड्यू टू एन अनसर्टेन एंड स्टेट एंड माइक्रो इकोनॉमी। हाँ, तो माइक्रो इकोनॉमिक कंडीशन और एज अ बिजनेस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कंपनी के पास रिक्वायरमेंट कम आ रही है, बिजनेस नीड्स कम हो रही है, IT सेक्टर की नीड्स बहुत ज़्यादा कम हो रही है, उसी वजह से सैलरी हाइक रोक दिया। आई होप गाइस और भी फर्दर अपडेटेड चाहिए होगी तो मेरे टेलीग्राम पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दी है। फर्दर अपडेटेड के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और लिंक्डइन पे भी आप लोग मेरी ऑफिशियल ID राजपूत आदर्श के नाम से भी वहाँ पे जा सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।